तो कल काफ़ी बारिश गिर गई यहाँ, आप देख सकते हैं। पूरा ग्राउंड गीला, पानी से भरा हुआ, कीचड़। और कल जैसे ही मैं थिएटर के लिए निकला, वहाँ एकदम से बारिश, मतलब जैसे ही बाहर कदम रखे 5-10 मिनट हुए और बारिश आ गई। और मैंने सोचा चलो अभी मैं रिक्शा ले लेता हूँ, ताकि पूरा का पूरा भीग जाता है आदमी यार। मतलब आप छाता भी लेकर चलो तो सिर्फ आपका सर और सिर्फ आपका गले तक ही, मतलब आप सूखे रहोगे, बाकी आप पूरा ही भीग जाते हो, तो आपकी पैंट तो गीली हो जाती है। सो मैंने सोचा लेट भी हो रहा है और दिक्कत भी हो रही है, तो मैंने रिक्शा ले ली। और रिक्शा लेने के बाद मैंने सोचा चलो आते वक्त हम चल के आएंगे। लेकिन बारिश रुकी ही नहीं बिल्कुल। तो आते वक्त भी मुझे रिक्शा लेनी पड़ी। और फिर मेरे स्टेप्स जो है वो सिर्फ 6033, वो याद नहीं आ रहा था, 6033 स्टेप्स हुए हैं। तो आज मैं वो स्टेप्स कंप्लीट करने वाला हूँ, यानी कि 6033, मतलब समझो 4000 कल के बच गए हैं मेरे। तो वो 4000 मैं आज 10,000 में ऐड करूँगा, यानी कि 14,000 स्टेप्स मैं आज करूँगा। और आज होप करता हूँ कि बारिश ना आए, ताकि ये स्टेप्स अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। और एक और बात आपको कहनी थी कि आज भी मैं लेट उठा। पता नहीं 2 दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फ़ाइन, इट्स ओके, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये है कि नींद आपको अच्छी लेनी चाहिए। अभी लोग कहेंगे कि यार तुम आलसी हो, ये हो। मैं नहीं सोचता, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा काम रात मुझे 12 साढ़े 12 होते ही है घर पे जाते जाते। और फिर तैयारी करो, तैयारी करके उसको वक्त लगता है, इसलिए मुझे उठने में वक्त लगता है। ये सिस्टम है एक्चुअली। यू वोंट बिलीव, मैं जब छोटा था तो मैं ऐसा बंदा था ही नहीं। जब मैं घर पे रहता था तो ऐसा बंदा था ही नहीं मैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आया मैं, पूरा सिस्टम चेंज हो गया मेरा। मैं अर्ली बर्ड क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। जो सुबह जल्दी उठता है उसको क्या बोलते हैं? मैं वैसा वाला इंसान हूँ और मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है वो। बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि नींद फिर बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और नींद से मैंने गौर किया कि अगर हमारी नींद अच्छी नहीं हुई होगी ना, तो हम बीमार जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रिकवर उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैं जितना हो सकता है उतना नींद लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं वैसे भी अगर जल्दी उठ गया होता आज सुबह, तो मैं दोपहर को खाना खाने के बाद, मतलब 2-3 घंटों के बाद मैं सोया ही होता मेरी नींद कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बॉडी सिग्नल दे ही देती। ये सिस्टम था। मैंने अच्छी तरह से नींद खींच ली और फिर मैं आया। बट बाकी सारे टास्क जो है वो तो कंप्लीट करने ही है, बाय हुक और क्रुक। आज है मेरा पुलिंग, यानी कि बाइसेप्स और बैक। अभी मैंने खाना खाया है तो थोड़ा पचाऊंगा उसको, और पचाने के बाद शुरू करूंगा मैं मेरा वर्कआउट। तो बेसिकली इसके अलावा मैं और क्या क्या करता हूँ। फर्स्ट, मैं रीडिंग बहुत करता हूँ। स्कूल में मैंने कभी रीडिंग की ही नहीं है, ज़िंदगी में कभी नहीं की थी मैंने। मतलब स्कूल में इतनी लाइब्रेरी थी, ये था वो था, तो मैं यही सोचता था कि ये तो सिर्फ पढ़ाकू लोगों के लिए, अपने लिए तो ये नहीं है। लेकिन जैसे इस फील्ड में मैंने कदम रखा, तो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पढ़ोगे आप उतना खुलते हो, आपका कैरेक्टर, आपका इमेजिनेशन उतना खुलता है। और सेकेंडली, ये डबिंग के लिए भी मुझे बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मेरे शब्द जो है वो क्लियर निकले और प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी निकले, फ्लुएंट निकले, एकदम प्रॉपर निकले। उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैं ज़्यादातर मराठी, हिंदी और उर्दू किताबें पढ़ता हूँ। उर्दू यानी कि मैं वो ऐसे उर्दू, उनका जो लिपि है वो वाली नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन नॉर्मल हिंदी में ही लिखे होते हैं, लेकिन उर्दू में वो ये होता है। वैसे करता हूँ। और सेकेंडली, मैं मूवीज़, वेब सीरीज़ देखता हूँ।
तो मूवीज़ वेब सीरीज़ भी इसी चीज़ के लिए देखता हूँ कि मेरा दिमाग और खुले, मैं जानूँ एक्टर्स को, मैं जानूँ कि कैसे कैसे तरीक़े हैं एक्ट करने के, कि ये ऐसा तरीका, ये ऐसा तरीका, ये ऐसा एक्सप्रेशन है, इस सिचुएशन में, इस सीन में ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है। और फिर टेक्निकल चीज़ें मैं मेरे गुरु से पूछता हूँ, आलोक सर से, उनसे पूछता हूँ, जैसे कि कैमरा ऐसे आ रहा है तो कैसे किया जाए, क्योंकि आप देखते हो सीन में कैमरा एक तरफ से आता है, उस तरफ से आता है, वाइड एंगल होता है, ये होता है, वो होता है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो सर हमें सब कुछ बताते हैं। सो ये हेल्प करता है मूवी सीन्स देखते वक्त। और सेकेंडली इसीलिए भी हेल्प करता है मूवीज़ कि हम वो कैरेक्टर की तरह अगर कोई फ़िल्म या कुछ हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो अगर सेम कैरेक्टर है, मतलब कि वही कैरेक्टर है, सिर्फ नाम और ये सब चेंज है, मूवी अलग है, वही कैरेक्टर मतलब उसकी तरह ही उसकी हालचाल भाव है, तो मैं उसकी कॉपी ना करूँ, वो बात है। क्योंकि मैं उसकी कॉपी ना करूँ, ये किया हुआ है तो, क्योंकि क्या है ना कि अभी ऑडियंस पागल नहीं है, राइट? सबको पता है कि यहाँ से वहाँ से खींच कर किया है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं मूवीज़ देखता हूँ। सो ये भी एक पॉइंट है। और ऑडिशंस और डबिंग के लिए भी ऑडिशंस भेजते रहता हूँ, कॉल करते रहता हूँ, जहाँ जहाँ काम मिले वहाँ काम करने की कोशिश करता हूँ। बस मतलब ऑडिशंस जाकर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ वही काम कर रहा हूँ और मुझे इतने रिजेक्शंस मिले कि मुझे अभी आदत पड़ गई है वो रिजेक्शंस की। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि और मैं इम्प्रूव कैसे करूँ इस चीज़ को, कि मैं पूछते वक्त क्या पूछूँ, कैसे पूछूँ, उस पर भी मैं ध्यान देता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं ये करता हूँ जब भी मैं कैमरा में नहीं होता हूँ तो। और दूसरी चीज़ तो मुझे तो फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक्टिंग के साथ साथ इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि फ़िटनेस में मानता हूँ कि यार अगर हम फिट रहेंगे तो मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊँगा अपने एक्टिंग पे, तो इस पर भी मैं ध्यान देता हूँ, इसके बारे में भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। सो ये चीज़ है। और पहली जो चीज़, मैं ये मूवीज़ पढ़ना वढ़ना, अभी लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो हम फ्री टाइम में करते हैं। देखो, आप सिर्फ रिफ़्रेश होने के लिए फ्री टाइम में पढ़ते हो, लेकिन ये मुझे सीरियसली पढ़ना पड़ता है, ये मेरा काम ही है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, ऐसे मुझे लगता है। सो ये करना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, मूवीज़ करना ही चाहिए, देखनी चाहिए एज एन एक्टर, मुझे ऐसे लगता है, फ़ील होता है। बाकी हर एक का अलग अलग ये होता है। कुछ एक्टर्स बोलेंगे मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिचुएशन में आ जाओ आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बट हर एक का बोलने का तरीक़ा है, हर एक के प्रिंसिपल्स है। मेरा प्रिंसिपल तो ये है। कोण आहे हे माझं आहे. हा हे माझं. थुक्का नाही ते नारा तुझी ड्रॉइंग होती. नाही तुझी ड्रॉइंग होती. थांब, माझी ड्रॉइंग आरा खेळ. कोण खेळणार? अय्यो मा. कोण आहे?
सो चलो, स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। परफेक्शन और करना है, जैसे कि परफेक्ट पुलअप तो नहीं आ रहा है, लेकिन आई पर्सनली फील कि आई एम ऑन द वे ऑफ परफेक्शन। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो परफेक्ट होता जाएगा। ये एक अच्छा क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म मिला है मुझे पुलअप्स और चिनअप्स लगाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। वो जो वहाँ वाला है ना, जिसमें वो बच्चा उल्टा लटक रहा है, उससे तो ये काफ़ी बेहतर है और काफ़ी लंबा है। सो इस पर ही वर्कआउट मैं करते जाऊँ, पुलअप्स चिनअप्स का। रेस्ट लेते वक्त मैंने देखा मेरे जो पुलअप्स के जो रेप्स थे वो 5 to 6 परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं, लेकिन विदाउट गिविंग जर्क्स और ये करके 5 to 6 रेप्स जाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि चिनअप्स लगाते वक्त जर्क नहीं लगाएंगे, जितना हम मूवमेंट नहीं करेंगे, ओनली हाथों से या हमारे बॉडी से पुश करने की मदद करेंगे, उससे कितना जाएगा। तो 3 या 4 रेप रेंजेस जा रहा है चिनअप्स में। सो अभी पता चल रहा है कि और बहुत काम करना है, लेकिन इसमें काम कैसे होगा, मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ कंसिस्टेंट होके। सो जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। कुछ चीज़ों में हमें लगता है कि स्किल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली खोलने लगते हो। सो जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। Remember this thing. बारिश की वजह से ये जूते मुझे पहनने पड़े, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मेरे जो स्पोर्ट शूज़ है, मैं ज़्यादातर स्पोर्ट शूज़ ही कैरी करता हूँ जब भी मैं थिएटर जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे कंफर्ट देते हैं। तो कल वो भीग गए, अभी तक सूखे नहीं, तो ये बारिश वाले शूज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ आज। तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, वीडियो में मैं देख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, वर्कआउट करना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी पहना हो। लगभग 1.5 घंटे से चल रहा हूँ मैं, बहुत टाइम हुआ। स्टेप्स कंप्लीट करने थे किसी भी हाल में, तो अभी कंप्लीट कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ, क्योंकि आज मौका मिला है जल्दी सोने का, तो कल जल्दी उठने का वक्त मिलेगा। सो सी यू टुमारो, बाय।